हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं। प्रभु जी भक्ति शास्त्री भगवत गीता जो वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। आपने अपना कीमती समय निकाला। हरे कृष्णा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आपका वीडियो प्रभु प्लीज ऑन कर लीजिए। मेरे को लगता है कि मेरा नेट थोड़ा कमज़ोर होगा। मैं भी कमज़ोर हूँ, नेट भी हो सकता है कमज़ोर हो, क्योंकि फ़ोन के नेट से चला रहा हूँ। चालू करता हूँ, थोड़ा देख लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्रप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय नित्य भागवत सेव्या के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत महापुराण के मुक्ति स्कंद 11वां स्कंद, जिसमें सबसे विस्तृत संवाद है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश है उद्धव गीता के रूप में। 24 तत्वों से मुक्त होने के लिए जो यहाँ भगवान उद्धव गीता में 4 डायमेंशनल शिक्षा दे रहे हैं, उसके अंतर्गत जहाँ आज हम 20वां अध्याय, जिसमें कर्म और ज्ञान से भक्ति महान है, इस अध्याय में पहले जो 5 श्लोक है, उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है उद्धव जी के द्वारा। हाउ कैन वन नॉट रेफर टू पाइटी एंड सिन? क्योंकि 19वें अध्याय से एक प्रसंग आ रहा है कि शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना चाहिए। पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है, लेकिन दोनों है तो भौतिक जगत में। इसलिए इन दोनों से ऊपर उठना, उसका क्या साधन है, ये सीखना चाहिए। तो इस बात को उद्धव जी विस्तार से हम लोगों के समझने के लिए यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आज हम 2 और 3 श्लोक का पाठ करेंगे। आइए 2 श्लोक का पाठ करते हैं। वर्णाश्रम विकल्पम च प्रतिलोम अनलोमजम द्रव्य देश वयः कालान स्वर्गम नरकम एव च। वर्ण आश्रम जो एक व्यवस्था है समाज को चलाने की, ये वास्तव में शरीर का स्वधर्म है और ये विकल्प है। इसमें विकल्प क्या है? कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, तो इसमें ऊंच नीच है।
अब ये ऊंच नीच कौन से आधार पे है? भगवत गीता में गुण कर्म पे है, गुण कर्म विभाग से। और परंतु यहां एक शब्द और आया है, प्रतिलोम अनुलोम जम। ये जो प्रतिलोम और अनुलोम जम, ये जम का मतलब है जन्म। अब ये प्रतिलोम और अनुलोम शब्द है, इसी की परिभाषा प्रभुपाद के शिष्यों ने, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने तात्पर्य में दी है। इसका सादा अर्थ ये है, वैसे तो ये प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं अनुलोम विलोम, परंतु समाज के अंदर उच्च जाति का पुरुष नीच जाति की स्त्री से विवाह करे, या नीच जाति का पुरुष उच्च जाति की स्त्री से विवाह करे, तो ये अनुलोम और विलोम प्रकार का संतान का जन्म माना जाता है। इसके अलग अलग नाम है, वो हम तात्पर्य में देखेंगे। अब आगे कहते, ये जो प्रतिलोम अनुलोम है, इसका मतलब ऊंच नीच की का मिश्रण है, मिलना है। ये चीज, ये द्रव्य का भी होता है, और द्रव्य का अर्थ क्या है? जो कुछ हमारे पास चीजें हैं वो द्रव्य, मटेरियल थिंग्स। देश का, कोई ऊंचा देश कोई नीचा देश, जैसे कहे कि गंगा का किनारा बहुत उत्तम है और शराब का जो बार है बहुत नीचे है, ये देश खराब हो गया। द्रव्य, दूध दही मक्खन ये बहुत ऊंच उत्तम है, मांस शराब आदि बहुत नीचे है, ये द्रव्य हो गए। देश, जगह, अभी बताया आपको, तीर्थ जगह का हो तो उत्तम है, और पाप का जगह कसाई खाना हो तो नीचे है। वय, आयु, आयु भी ऊंच नीच होती है। जैसे बचपन में तो कुछ नहीं कर सकता है, कि मात्र जवानी में ही उसके पास समय होता है कुछ सत्कर्म करने का, फिर बुढ़ापा आएगा तो वो कमजोर आयु कुछ नहीं कर पाएगी, तो वय का मतलब आयु, वय। और काल, समय भी कभी शुभ होता है कभी अशुभ होता है। ग्रहण आदि का समय आ जाए तो अशुभ है, और एकादशी आदि का है तो शुभ है। ऐसे कुछ दिन शुभ होते हैं, कुछ काल, जैसे हम देखें 24 घंटे में जितने मुहूर्त है, कुछ शुभ है कुछ अशुभ है। शुभ में कार्य किया जाता है, अशुभ में नहीं किया जाता है। यात्रा है या मुहूर्त देखते हैं, उसमें काल में भी शुभ और अशुभ का वर्णन है। और फिर कहते, और इसके फल स्वरूप अगर शुभ का कोई पालन करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और अशुभ के मार्ग में चलेगा तो नरक में जाएगा। ये इस श्लोक का सीधा सा आपको अर्थ दिख रहा है। अब आप आइए, यहाँ आपके पास जो हिंदी में आपका ये देखिए, यहाँ लिखा है, वैदिक वांग्मय के अनुसार वर्ण आश्रम में उच्च तथा निम्न कोटियां परिवार नियोजन के पवित्र और पापमय गुणों के कारण है। अब ये हिंदी पढ़ना थोड़ा हमको कठिन लग रहा है, हम इसको इंग्लिश से ही पढ़ना पसंद करेंगे ताकि बात स्पष्ट रूप से समझ में आए। यहाँ लिखा है, वैदिक साहित्य के अनुसार मानव समाज में ऊंच और नीच वर्णों का वर्णन है, और कौन से आधार पे है? पाप और पुण्य के आधार पे है। अब पाप और पुण्य को आपको अगर समझना है दूसरी दृष्टि से, एक दूसरी दृष्टि से, तो वो ऐसे समझिए, जो वर्ण आश्रम में ब्राह्मण आदि हैं वो सतोगुण में है, और सतोगुण में ज्ञान अर्जित होता है और पुण्य के कार्य होते हैं।
क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदि रजो और तमो गुण में प्रभाव में होता है, और उसके अंदर कार्य भी हिंसक होते हैं, प्रमाद आलसवश होते हैं। तो ये नीचे के गुणों के कारण वो नीचे हैं और ऊपर के गुणों के कारण वो ऊपर है। ये बात समझनी चाहिए। जाति गुणों के आधार पे अगर है तो ऊंचे गुण में जो स्थित है वो पुण्य के कार्य करेगा, जो नीचे गुण में स्थित है वो पाप के कार्य करेगा। इसलिए श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की कि सब लोगों को सतोगुण में लाने का पहला हमारा पड़ाव है कि लोग पुण्य कार्य करने शुरू करें। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। जो सुकृत है, सतोगुण में होते हैं, वो सुकृत होते हैं। वो भले दुख में हो, कुछ धन चाहिए या जिज्ञासु हो, लेकिन जाते भगवान के पास है। तो ये है वास्तव में उनकी उत्तम होने की परिभाषा। गुणों के कारण होता है, ये समझना चाहिए। अब यहाँ लिखा है गुणों के कारण तो है, परंतु उसके साथ है सिंफुल मोड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग का सिंफुल मोड या पायस मोड का मतलब ये है कि उच्च जाति के पुरुष ने नीच जाति की स्त्री के साथ विवाह किया, या नीच जाति के पुरुष ने उच्च जाति की स्त्री से विवाह किया। तो इन विवाहों के कारण जो संतान होता है उसको उच्च या नीच जन्म से उसको, फिर भले वो गुण से ऊपर उठ जाए, लेकिन जन्म से उनको पाप योनि कहा जाएगा या पुण्य योनि कहा जाएगा। शब्द है ये तो पाप योनि है। पाप योनि में जो आए हैं वो भी भगवान को तो पा सकते हैं, परंतु समाज में उनका स्तर नीचे होता है। अब आगे लिखा है, इसलिए पाप और पुण्य वेदों के अंतर्गत कैसी भी स्थिति हो, अगर हम उसमें विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो सब चीज़ें, चाहे कोई वस्तु हो, स्थान हो, आयु हो या काल या समय हो, वो सब ऊंच और निम्न स्तर के हो जाएंगे। वह इसलिए असल में वेद मात्र स्वर्ग और नरक का ही वर्णन करता है पुण्य और पाप के आधार के ऊपर। ये प्रश्न ऐसे हैं जैसे नारद और व्यास के संवाद में वेदों में मात्र कर्मकांड लिखा हुआ है, स्वर्ग आदि के प्राप्ति का साधन लिखा हुआ है। अगर पुण्य कार्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा और पाप कार्य करेगा तो नरक में जाएगा। वहां से ऊपर का स्तर आध्यात्मिक जगत या मुक्ति, उसका वर्णन बहुत थोड़ा है, अल्प है। और यही समस्या व्यासदेव के डिस्कॉर्डेंसी मतलब उसके इतने सारे शास्त्रों का विस्तार से वर्णन करने के उपरांत भी उनकी चिंता का कारण था। और उसका निवारण भगवान के नाम रूप गुण लीला की महिमा का मंडन श्रीमद् भागवत के रूप में करने से हुआ। व्यासदेव ने कहा, मैंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा है, उसमें भगवत गीता है। भगवत गीता 700 श्लोक की है, महाभारत 1 लाख श्लोक से ऊपर है। ये तो हम एक उदाहरण दिया करते थे हंसने का कि एक व्यक्ति कहीं गया रेस्टोरेंट में, भोजनालय में, कहा कि कौन सी सब्जी है? बोला पम्पकिन की और ग्रेप की, अंगूर और कद्दू की। बोला कितना है? बोला 50-50। बोला ले आओ। सब्जी आई तो उसमें एक भी अंगूर नहीं था, केवल कद्दू ही कद्दू, पम्पकिन पड़ा था। उसने ये क्या है? तुमने कहा 50-50। बोला एक कद्दू डाला, एक अंगूर डाला, 50-50 हो गया ना।
अब एक अंगूर डालोगे, एक कद्दू डालोगे तो अंगूर कहाँ दिखाई देगा। तो वैदिक लिटरेचर ऐसा है, उसमें उपासना कांड अंगूर की तरह बहुत कम है और पाम्पकिन की तरह स्वर्ग आदि का वर्णन विस्तार से लिखा हुआ है। अब श्रील प्रभुपाद के शिष्य इसमें जो अनुलोम और प्रतिलोम शब्द है या उनसे जुड़े हुए वैदिक साहित्य में जो शब्द है उनकी जानकारी दे रहे हैं। कोई फिलोसॉफिकली ज्यादा इसमें बात नहीं है। तो प्रतिलोम का अर्थ है उत्तम जाति की स्त्री और नीच जाति के पुरुष का आपस में विवाह होना, प्रतिलोम। जैसे स्त्री ब्राह्मण कुल की है और पुरुष क्षत्रिय है। इसको दूसरी भाषा में समझे तो स्त्री सतोगुण स्थित है और पुरुष रजोगुणी है या तमोगुणी है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे कि लिखा है वैदिक कम्युनिटी में, इसका मतलब वेदों के अंदर जो 4 वर्णों का वर्णन है, पिता शूद्र हो, तमोगुण में हो, और माता ब्राह्मण हो, अब ये वैदिक उसको कहते हैं जिसमें पिता शूद्र है और माता ब्राह्मण है, और सूत उसको कहते हैं जिसमें क्षत्रिय पिता है और ब्राह्मण माता है। ये सब प्रतिलोम का उदाहरण है। इसको सूत कहते हैं। अब अनुलोम का उदाहरण दे रहे हैं तो हमारे पास प्रतिलोम के उदाहरण में 2 है, वैदेहक और सूत। भले सूत ब्राह्मण माता से उत्पन्न हुआ है, पुराणों का तो उसको अधिकार था लेकिन वेदों का अधिकार नहीं था। व्यासदेव के 4 वेदों के प्रोफेसर अलग थे, आचार्य। पुराणों का रोमहर्षण सूत था। अब अनुलोम का मतलब ये है पिता का उच्च जाति है और माता का नीच जाति है। मूर्धना वसिक्त, मूर्धना वसिक्त। वैसे मूर्धन कहते हैं माथे को। मूर्धन वसिक्त वो है जिनका पिता ब्राह्मण है और माता क्षत्रिय है। तो ब्राह्मण अगर क्षत्रिय स्त्री से विवाह करे, आपको उदाहरण में देखना है तो महाराज ययाति क्षत्रिय था और उसने देवयानी से विवाह किया था जो ब्राह्मण थी, शुक्राचार्य की पुत्री। तो ऐसे कुछ भीम ने हिडम्बा से विवाह किया जो राक्षसी थी। ये ऐसे विवाहों का उदाहरण है जिसको अनुलोम और विलोम कहते हैं। कहीं ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में मिक्स विवाह हो जाते हैं, उनको प्रतिलोम अनुलोम कहते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि मूर्धना वसिकता ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता से होता है, और करण कौन होता है? उसके बाद दूसरा है अंभष्ट। एक और वैदिक साहित्य में शब्द है अंभष्ट। अंभष्ट वो होते हैं ब्राह्मण पिता और वैश्य माता। पिता ब्राह्मण है लेकिन लड़की कन्या जो है वैश्य कुल की है, रजोतमो गुण के प्रभाव से प्रभावित है। ऐसे विवाह भी लोग करते हैं बिजनेस के दृष्टिकोण से। वैश्य कम्युनिटी
भले उनके जन्म से भले वो उच्च जाति का हो, परंतु कर्म में वैश्य का कार्य कर रहा है, तो उसको कहते हैं अम्भष्ट। और ऐसे जो अम्भष्ट होते हैं, प्राय प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं, वैदिक वर्ण आश्रम के विभाजन में प्राय ये वैद्य का कार्य करते हैं, डॉक्टर का, मेडिकल प्रोफेशन का, मेडिकल मैन, इसका मतलब वैद्य होते हैं। और कर्ण एक और जाति हो जाती है, अनुलोम। और कर्ण कौन होता है? वैश्य पिता और शूद्र माता का पुत्र, या क्षत्रिय माता और वैश्य, क्षत्रिय पिता और वैश्य माता का पुत्र, इसको कर्ण कहते हैं। एक कर्ण नाम था, वो तो अलग है, परंतु यहाँ वैसे यहाँ कर्ण एक, जैसे सूत है, कर्ण है, मूर्धना वसिष्ठ है, वैदेहिक है, ये अलग अलग अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण वैदिक साहित्य में इनका वर्णन है। आजकल के युग में तो बड़ी लिस्ट लंबी हो जाएगी, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 4 वर्णों से बाहर भी विवाह हो रहे हैं। यवन मलेच पता नहीं कौन कौन हो रहा है, उसके लिए तो नए शब्द ढूंढने पड़ेंगे। अब आगे लिखा है, ऐसे अगर आपस में ऊंच नीच जातियों का मिलन हो, मिश्रण हो, फ्री मिक्सिंग हो, और अनुलोम विलोम प्रकार के विवाहिक समाज हो, तो उसको वैदिक सभ्यता में ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता। और इस तथ्य का वर्णन श्री भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा, अगर ये सारे क्षत्रिय यहाँ मर गए, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, तो स्त्रियों में वर्ण संकर हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, अनुलोम हो जाएगा। अधर्मा भी भवात स्त्रिय कुल दृष्ट, अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रद्युषंति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण संकर। इस श्लोक को प्रभुपाद जी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि जब कुल धर्म चले जाएंगे, वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो स्त्रियों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, और फिर वर्ण शंकर इनमें कोई नहीं, अनुलोम विलोम में वर्ण शंकर नहीं है वर्ण शंकर, लेकिन अलग नाम से इनका थोड़ा समाज में सम्मान है। जैसे जो मेडिकल मैन है उसका सम्मान तो है, अम्बश का सम्मान है, डॉक्टरों का सम्मान है, कर्ण का भी सम्मान है, परंतु जो वर्ण शंकर हैं वो बहुत बड़े समाज के लिए दुख का कारण होते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसी के कारण अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। कैसे भी हो, सारे वैदिक समाजी ढांचे में पाप और पुण्य का ही वर्णन है, ऊंच और नीच का ही वर्णन है। इसलिए श्री उद्धव भगवान को इस पाप और पुण्य के ऊपर विस्तार से वर्णन करने के लिए प्रार्थना करके उत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाओ। ये बात वैदिक समाज में तो लिखी ही 2 है, तो इनसे ऊपर कैसे उठना चाहिए। तो यहां अगर एक नजर आप देखना चाहें, अगर रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के
संवाद में, तो वर्ण आश्रम को चैतन्य महाप्रभु ने बहाया कि ये नीचे का स्तर है, इससे आगे बताओ। क्यों? क्योंकि वर्ण आश्रम तीनों गुणों के प्रभाव से है और भक्ति तीनों गुणों से ऊपर है। वास्तव में इस अध्याय में 2-3 ऐसे अद्भुत श्लोक हैं जो हम भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ते हैं कि उत्तम भक्ति का अधिकारी कौन है, वो इस अध्याय में है। संभवतः 8वां श्लोक है, उत्तम भक्ति का अधिकारी कौन है। अब भगवान इसका उत्तर देंगे। पाप पुण्य भले वेदों में है, लेकिन मैंने 3 रास्ते बताए हैं, कर्म का, ज्ञान का और भक्ति का। अब उसके अधिकारी कौन है, कर्म का अधिकारी कौन है, ज्ञान का अधिकारी कौन है और भक्ति का अधिकारी कौन है, वो इस अध्याय का मुख्य रूप से विषय है। अब इसी श्लोक के ऊपर चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, वर्ण आश्रम में जो विभाजन है वो वास्तव में ऊंच और नीच गुणों का वर्णन है। इसका मतलब सत्व तमो रजोगुणों का वर्णन है। प्रतिलोम का मतलब है जैसे सूत है, वैदेहिक है, जिसमें स्त्री उत्तम कुल की है और पुरुष नीचे वर्ण का है। ये 2 यहाँ लिखे, सूत और वैदेहिक। और अनुलोम का अर्थ है अंबष्ट, कर्ण, इनका जन्म जो है उत्तम पुरुष जाति उत्तम की और स्त्री की जाति निम्न की। और केवल ये विवाह नहीं, कोई विषय हो या काल हो या द्रव्य हो या वय हो, वो सब भी ऊंच नीच का है और उसका फल है स्वर्ग और नरक। ये इस श्लोक का हमने आज तात्पर्य। ये है चक्रवर्ती पाद का। और गौड़िया भाष्य में लिखा है, वर्ण और आश्रम किसका, कौन से गुण में जन्म हुआ है, कौन के गुण, नेचर ऑफ वंस बर्थ। नेचर का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब 3 गुण। और विषय हो या वस्तु हो, इन सब का फल स्वर्ग और नरक है और पाप और पुण्य का ही फल है। ये भावार्थ दीपिका है श्रीधर स्वामी की, वो एग्जैक्टली वही है। अब हम 3रा श्लोक पढ़ते हैं। गुण दोष भिदा दृष्टिम अंतरेण वचस्तव नियश्रियसम कथम निर्णाम निषेध विधि लक्षणम। गुण दोष भिदा दृष्टम। गुण का मतलब पुण्य और दोष का मतलब पाप। भिदा का मतलब उनका अलग अलग डिवीजन करना, डिफरेंस बिटवीन। दृष्टिम, दृष्टि से देखना। अंतरेण वचस्तव, और ये अंतरेण आपके जो शब्द है, कहाँ, वेद में। आपने इसका वर्णन वेद में किया है। नेश्रियस, और ये नेश्रियस शब्द आप याद रखिए। श्रेय शब्द आ जाए और निश्रेयस का मतलब अल्टीमेट बेनिफिट। यहाँ लिखा है परफेक्शन ऑफ लाइफ। ये श्रेय भागवत के पहला प्रश्न है कि सबका श्रेय क्या है, और वहाँ सबका श्रेय है सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षरे।
अहितु की अप्रतिहता, ये आत्म सुप्रसिद्ध है, वो है निश्रेय, वो निश्रेय वो है। और यही श्रेय इसी 11वें स्कंद में आपने निमि महाराज के पहले प्रश्न में पूछा था कि आत्यंतिक श्रेय क्या है सबका। और वहां भी नव योगेंद्रों ने शुद्ध उत्तम भक्ति जिसमें नृत्य गान रोमांच हो जाए, उसी को आत्यंतिक श्रद्धे, भागवत धर्म को आत्यंतिक श्रद्धे का। तो ये का ऊंच नीच को देखते हैं, और इसका तो आपने वेदों में विस्तार से वर्णन किया है। परंतु निश्चय कथम निर्णाम, कैसे उसका निर्णय करें। मानव समाज में, निर्णाम का मतलब मानव समाज, नर मानव समाज में, अब बताओ कि सबका उद्धार कैसे होगा। निश्चय का मतलब अल्टीमेट गोल की प्राप्ति कैसे होगी, इसका मतलब मुक्ति कैसे मिलेगी, भगवान का सानिध्य कैसे प्राप्त होगा। अगर हम पाप और पुण्य के बीच में ही अटके रहे तो नरक और स्वर्ग में लटके रहेंगे, तो फिर मुक्ति कहाँ मिलेगी, भगवान का धाम कहाँ मिलेगा, उसका वर्णन कहाँ किया है, कैसे है वो। क्योंकि आपने तो वेदों में निषेध और विधि के लक्षण लिखे हैं। विधि का मतलब डू और निषेध का मतलब डोंट। तो वेदों में तो डूज और डोंट है, करो और पुण्य पाप के कार्य को छोड़ो और पुण्य के कार्य को करो, ये लिखा हुआ है। अब इसका ट्रांसलेशन है, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा है। अगर हम ऐसे नहीं देखें वेदों के वचन, जो आपके वचन है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, वेदों में आपके शब्द हैं, उसमें आपके आदेश हैं। किस बात के, ये करो ये मत करो, ये विधि है ये निषेध है, ये यम है ये नियम है, तो फिर स्वर्ग और नरक में ही भटकते रहेंगे, मुक्ति कैसे मिलेगी, निश्चय कैसे प्राप्त होगा। ये प्रश्न है तीसरे श्लोक में। अब इसका प्रभुपाद के शिष्यों का पहले हम सुन लेते हैं तात्पर्य, फिर देखेंगे। ये हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद के शिष्यों का तीसरा श्लोक हमने पढ़ा, और इसका ये है, तो मुक्ति और जीवन की सिद्धि कैसे प्राप्त हो, इसका तात्पर्य 3 लाइन में लिखा है प्रभुपाद जी के शिष्यों में। उद्धव के प्रश्न का सार क्या है। अगर कोई पुण्य कार्य भी नहीं करे और पापों से बचने का भी प्रयास न करे, तो फिर वैदिक साहित्य को समझना मुश्किल हो जाएगा, उसमें सब कुछ ये है। तो फिर इन शास्त्रों के आधार पे मुक्ति कैसे मिलेगी बताइए। कोई आवश्यकता नहीं है पुण्य करने की, जैसे हम नहीं करते हैं कर्म कांड का काम, और पाप को भी, तो कोई निषेध कर्मों को भी नहीं त्यागता है, तो इसका मतलब वेदों का हम उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक नहीं उसका पालन कर रहे हैं। तो फिर इन वेदों के शास्त्रों का नहीं समझा तो मानव कैसे मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। यह है उद्धव के प्रश्न का सार। अब इसी के ऊपर चक्रवर्ती पाद ने क्या लिखा है ये देखते हैं।
then what are you inferring? आप इसका क्या नतीजा क्या निकाल रहे हैं, निर्णय क्या बता रहे हैं, आपका सार क्या है? वेद तो आपके ही वचन है और उसमें तो विधि और निषेध ही लिखा हुआ है और वो पुण्य और पाप का ही वर्णन करता है। तो फिर वेद में मानव के लिए मुक्ति का रास्ता है कहाँ? इसके लिए भगवत गीता को थोड़ा सा देखेंगे तो ये पुष्पितम वाचम वेदों में फ्लावरी लैंग्वेज लिखी हुई है जो तीनों गुणों से प्रभावित है। इसलिए अर्जुन निस्त्रिगुण भव अर्जुन, इन तीनों से ऊपर उठ जा। और फिर लिखा है कि अतिक्रमण कर ले, इसका अतिक्रमण कर ले, वेद के निषेध का और विधि का अतिक्रमण कर ले। तो फिर कौन सा विधि और निषेध का पालन करो? तब हमारे साधन भक्ति में एक नेम है, सर्वत्र समर्थ विष्णु। ये है विधि, सदा भगवान का स्मरण रखो। निषेध क्या है? न कथंचन विस्मृमेत, कभी भी भगवान को मत भूलो, विष्णु नारायण श्री कृष्ण को कभी मत भूलो, ये निषेध है। और सदा याद रखो, ये विधि है। और अन्य जितने विधि निषेध है वो सब इसके किंकर है, इसके नौकर है। ये है वास्तव में मुक्ति का मार्ग। वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों से मुझे जानना है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। और मैं ही वेदों का रचिता हूं, मैंने वेद दिए हैं, मेरे ही शब्द है वेद। और उसमें मैंने सार लिखा है कि वेद से भगवान को जानना है। स्वर्ग नरक नीचे के स्तर की बातें हैं। वो कौन जाएगा स्वर्ग और नरक में? जो कर्मकांडी है। कर्मकांड का कार्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। ज्ञानी और योगी है तो ब्रह्म में लीन होगा, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा। परंतु जो आप विशेष रूप से निश्चय है कह रहे हैं, जो मेरे सानिध्य को प्राप्त करना, वो तो मात्र जो अनन्य शुद्ध भक्ति का आश्रय लेगा, श्रवण कीर्तन आदि में अपने जीवन को बांधेगा, वही इस उत्तम श्रेय को, निश्चय को प्राप्त करेगा। उद्धव यहां कह रहे हैं कि आपने जैसे कहा था पाप पुण्य को भूल जाओ, ये नीचे के स्तर की बातें हैं, ये भौतिक जगत के अंदर की बातें हैं। स्वर्ग और नरक भौतिक जगत में है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शुभाशुभ फले रे वो मोक्ष से कर्म बंधनात्, भगवद गीता में भी श्लोक है। शुभ अशुभ कर्म, शुभाशुभ फले र मुक्त, शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठना है, क्योंकि ये दोनों स्वर्ग और नरक तक ले जाने वाली है और वो हमारा लक्ष्य नहीं। बस इतने तक ही लोगों ने समझ लिया तो वास्तव में उन्होंने वेदों के सार को नहीं समझा। और प्राय 99% जो धार्मिक लोग हैं वैदिक सभ्यता में, वो प्राय इसी स्तर तक के काम करते हैं। हो सकता है था 1000 साल पहले लोग स्वर्ग का इतना ज़्यादा महत्व न देकर वैकुंठ जाने की बात करते होंगे। तुकाराम महाराज के लिए वैकुंठ से विमान आया था। पुराने ज़माने में संतों के अंत्येष्टि में वैकुंठ जा रहा है ऐसे करके वैकुंठ का विमान बना के उसको शमशान की तरफ ले जाते थे। परंतु 1000 वर्ष में जो शासन, मुस्लिम शासन रहा भारत पे ऊपर और फिर अंग्रेज का शासन हुआ, उसमें स्वर्ग का, जन्नत का या हेवन का बहुत ज़्यादा वर्णन हुआ।
और उस वर्णन से प्रभावित होकर वो उन्होंने भी वो वर्णन इसी वेद के स्वर्ग और नरक और पाप और पुण्य से निकाला। सो उन्हीं को देखते देखते हम भी उसी लेवल पे नीचे आ गए। अब हमारा मात्र स्वर्ग ही प्राप्ति तक का लक्ष्य भारतीय संस्कृति का रह गया है। मंदिरों में थाली लेके पूजा करना, घूम के आ जाना, लेकिन जाके वहाँ भगवान की सेवा को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को जगाना, ये नहीं कोई कर रहा है। ये वास्तव में खिचड़ी बन गया है हमारा वैदिक समाज। इस मदर टेरेसा वाली जो सोशल सर्विस है, अच्छी है, पुण्य है, स्वर्ग जाएगा, उसी को बहुत सराहा जा रहा है। एक स्तर पे ठीक है, लेकिन वो लक्ष्य तो हमारा नहीं है। उनका प्रभाव हमारे समाज के ऊपर बहुत पड़ा, और इसके कारण वेदों में जो समुद्र के किनारे पे खड़े रहोगे ना, तो वो जो खेखड़ा कहते हैं उसको, या सिप्पी मिलेगी, लेकिन समुद्र की गहराई में गोता लगाओगे तो मोती मिलेगी। ऐसे वेद के किनारे के ऊपर सुपरफिशियली अगर खड़े रहे तो यही स्वर्ग और नरक से ऊपर नहीं जा पाएंगे, यहां तक ही हमारी पहुंच होगी। लेकिन अगर गहराई में गोता लगाएंगे तो भगवत प्रेम के हीरे मोती पाएंगे। इसलिए आगे लिखा है, ये 5 श्लोक तक अर्जुन वो सारी उद्धव इस पाप पुण्य से ऊपर उठने के लिए और आत्यंतिक श्रेय या निश्रेयस प्राप्त करने के लिए क्या साधन है, ये पूछ रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस स्तर से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। जब उद्धव ऐसे करना चाह रहे हैं, इसका अर्थ है कि उस वक्त भी जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में यहाँ थे, तब भी स्वर्ग आदि का वर्णन ज्यादा था, और ये सदा ज्यादा रहा है, क्योंकि जीव भोग की प्रवृत्ति को त्याग नहीं सकता, और स्वर्ग में अधिक भोग का वर्णन है। तो इसलिए भोग के वर्णन को त्यागना, इसलिए जो एक श्लोक हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में इसी अध्याय से लिया गया है, वो ये है कि अधिक जिसकी भौतिक इच्छाएं हैं वो कर्म का अधिकारी है, और उसका लक्ष्य स्वर्ग है। और अगर कोई संसार से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया है, हताश हो गया है, तो वो ज्ञान का अधिकारी है। अति भौतिक इच्छाएं हैं तो कर्म का अधिकारी है, और इच्छा शून्य है तो फिर ज्ञान का अधिकारी। न अधिक भोग की इच्छा है और न ही कोरा त्याग है, वो शुद्ध भक्ति का अधिकारी है। क्योंकि भगवान की सेवा की इच्छाएं भी रखनी पड़ेगी, और भगवान की सेवा की चीजों का त्याग भी नहीं करना है। तो ये उत्तम भक्ति का अधिकारी है, न अति इच्छाओं का मन में संकल्प है और न ही संसार से बिल्कुल विरक्त है, दोनों के बीच वाला है, भक्ति का अधिकारी है। इसका मतलब पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठने वालों में 3 प्रकार के लोग हैं, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। ये इस अध्याय का सार है, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। इसमें से कर्मी और ज्ञानी से भक्त महान है, और इसलिए मानव समाज में
हर हाल में निश्चित करके ऐसा हमको शुभ अवसर मिला है। निर्देहम सुदृढ़ पलवम, ये मानव शरीर बहुत अच्छी नौका है, गुरु कर्णधार, और इस नाव को चलाने के लिए गुरु कैप्टन है। ये वैदिक साहित्य जिसमें भक्ति का वर्णन है, और सारे वैदिक साहित्य से भक्ति को प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु ने अपने गोस्वामियों को भेजा। वृंदावन में बैठकर श्री रूप गोस्वामी आदि ने भक्ति का सार शास्त्रों से सार के रूप में भक्ति के शास्त्रों का प्रकाशन किया। ये चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था। और उन भक्ति के शास्त्रों के सहारे से मानव जन्म में हम ये भवसागर पार करके भगवान के सानिध्य को, भगवान के प्रेम को, भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। जीते जी सुसुखम कर्तुम अव्ययम, असुख पूर्वक चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। कभी हम खुश होते हैं, हमारे समाज में कोई कारण हो, शादी हो या जन्मदिन हो या कोई और कारण हो, तो खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। और यहाँ भक्ति में यही 3 काम विशेष रूप से रोज करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जीते जी सुखपूर्वक जिएंगे, अंजसा, आसानी से काम करेंगे, मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है। और शरीर छोड़ने के बाद जिस भगवान के विषय में सुन रहे हैं, जिसका कीर्तन कर रहे हैं, जिसका सुमरण कर रहे हैं, उसका ये वायदा है, उसकी ये प्रॉमिस है, उसका ये संकल्प है, प्रतिज्ञा है। मृत्यु संसार सागरात भवामी निचरात पारत मय आवेशित चेतसो, जिसका चित्त मुझ में आविष्ट है। चित्त का मतलब कॉन्शियसनेस, और बोल रहा है भगवत गीता में कृष्ण। तो जो कृष्ण कॉन्शियस है उसको भगवान कहते हैं मैं मृत्यु संसार सागर से बहुत जल्दी स्वयं आके निकाल के जाऊंगा। फिर गीता को एक नज़र से अच्छी तरह से देखेंगे तो ज्ञानियों को बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके मुक्त होते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदर्भ। और ज्ञान से ऊपर योग है, और योगियों के लिए भी 6ठे अध्याय में लिखा है अनेक जन्म संसिद्धिम, अनेक जन्मों के बाद पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। तो कर्म का, और यहाँ इस अध्याय में योग को ज्ञान के साथ ही मिलाया हुआ है। योग है इस अध्याय के 25, 26, 37 इन श्लोकों के अंदर योग का वर्णन है, मन को एकाग्र करने का वर्णन है, परंतु वो योग ज्ञान के अंतर्गत आता है इस अध्याय में, क्योंकि दोनों का लक्ष्य ब्रह्मलीन ही है। क्योंकि परमात्मा का तो अस्तित्व है नहीं, आध्यात्मिक जगत में तो वो जाएंगे तो ब्रह्म में, योगी भी ब्रह्म में जाएंगे। सो इन दोनों को बहुत जन्म लेने पड़ते। कर्मियों को मुक्ति होगी इसका वर्णन ही नहीं है, वो तो स्वर्ग में जाएंगे, वापस आएंगे। तेतंग भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम कीन पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं परपनात् ये गतागतम काम कामा लभन्ते। लेकिन भक्त के लेकिन भक्ति योग के लिए क्या लिखा है? मृत्यु संसार सागरात भवामी निचरात भारत मय आवेशित चेतसा समुद्रता। बच्चे कभी नाव पानी में खड़ी होती है किनारे पे, तो पानी में थोड़ा पांव कीचड़ से होके फिर नाव में जाके चढ़ना पड़ता है। आप वृंदावन में देखेंगे जमुना में नाव जहाँ खड़ी है वहाँ पानी में 2 कदम रखने पड़ते हैं, फिर जाके नाव में बैठते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं समुद्रता का मतलब ये है
कि छोटे बच्चे को जैसे बाप गोद में लेगा, पानी को छुएगा भी नहीं, सीधा जाके बिठा देगा नाव के अंदर और अपने सामने बिठा देगा। ऐसे भगवान कहते हैं भक्तों को समुद्र का ऊपर ऊपर से बिना संसार के इस सागर के जल के स्पर्श के सीधा मैं भवसागर पार ले जाने के लिए इस जहाज में बिठा दूंगा। सो क्योंकि ये भी उद्धव गीता है और वो भी भगवत गीता है, ये उनसे एक स्तर ऊपर है। जो भगवान वहां अर्जुन को भगवान कर्म करने के लिए उत्साहित कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे, और यहाँ उद्धव को सब त्याग करने के लिए कह रहे हैं। बेसिकली वहाँ 3 गुणों का ज्यादा वर्णन है और यहाँ 3 गुणों से ऊपर का ज्यादा वर्णन। सो आज के इन 2 श्लोकों में पाप पुण्य और नरक और स्वर्ग के ऊंच और नीच के विचारों में सारा समाज अटका हुआ है, भटका हुआ है, और ये वेदों के अंदर भी वर्णित है। इसलिए उद्धव कहता है फिर मुक्ति फिर निश्चर्य कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी भगवान ये बताइए। तो अब इसका उत्तर इस अध्याय में भगवान के मुख से आगे हम सुनेंगे। कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी थोड़ी स्वास्थ्य का भी थोड़ा नहीं, रात आते आते मुझे बहुत बड़ा हैवी जुकाम हो गया। बहुत मैं सोच रहा था कि आऊँगा कि नहीं आऊँगा, लेकिन भगवान की इच्छा से प्रभु जी ने हम लोग को बहुत अच्छे से बताया। कनेक्शन ठीक है। सर्वम प्रभु, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं जी। तो प्रभु जी ने वैसे बहुत अच्छे से ही बताया है कि हमको पाप और पुण्य से ऊपर उठना है। ऐसा साधन चाहिए से हम ऊंच और नीच इनसे इसको ना देखकर हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे। प्रभु जी ने अनुलोम प्रतिलोम जो गुण कर्म के विभाग के विचार दृष्टि से बताया। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद को भी प्रभु जी ने बताया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को बाह्य बताया है, नीचे के स्तर का। तो प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को हम लोग को क्लियर करने के लिए कि हमको पाप और पुण्य के चक्र में नहीं फंसना है और शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होना है। प्रभु एक प्रश्न है कि इस्कॉन में अनुलोम विवाह के प्रचलन से संबंधित है कि वो पवन प्रभु पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण समानता वैश्य अधिक धन नहीं कमाते हैं और आजकल के विवाह यहाँ तक कि भक्त समुदाय में भी वित्तीय स्थिरता पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो क्या ये असमानता भक्तों के बीच उच्च विवाह संबंध जो विच्छेद हो जाता है उसके दर का एक कारण हो सकती है? मतलब जो हमारे समुदाय में ऐसा होता है। तो एक प्रभुपाद की शिष्य कह रही थी, कौशल्या, वो 17 साल की इस्कॉन को ज्वाइन किया था और एक रीयूनियन हुई थी जुहू में, तब वहाँ आई थी। वो कह रही थी समहाउ इस्कॉन में जो ये एक मैरिज है वो क्वाइट सक्सेसफुल नहीं है। उसका ने कहा इस मेरे पहले ये मुझे कहा इससे विवाह करो, फिर कहा इससे विवाह करो। तो ये कैसे, अगर हम वास्तव में अगर हम तीनों गुणों से ऊपर के स्तर पे हैं तो फिर तो गोत्र हमारा अच्युत हो जाता है। फिर वैसे हम वैष्णव के अंदर विवाह आपस में करने में कोई आपत्ति नहीं है, वर्ण आश्रम से वैष्णव ऊपर होता है, लेकिन हम हैं नहीं उस स्तर पे। हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम वैष्णव हैं, लेकिन वास्तव में अभी तक हम तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित हैं। इसलिए हमारी कैलकुलेशन जो है वो वैष्णव की है
और हमारी जो स्तर है वो उसके नीचे का वर्ण आश्रम का है, इसलिए समस्याएं होती हैं। ये वृंदावन के सारे पुजारी वो रशियन बच्चियों से शादी करके बैठे हुए हैं, और प्रायः सबको समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कोई शांति से प्राप्त हुई है किसी को, या कोई खुश है। 1% कोई कहा जाए 1-2% भी सुखी है, बाकी जो जो अपने परंपरागत विवाह है वो ज़्यादा चलते हैं। अब हम 50 साल से विवाह को चला रहे हैं, 40, 50, 45 साल हो गए हैं। ये विवाह टूटने वाले नहीं है, क्योंकि भारतीय विवाह संस्कारों की सुरक्षा के लिए होता है, परंपराओं की सुरक्षा के लिए होता है, जो है अपनी हेरिडिटी को चालू रखने के लिए होता है, वो भोग के लिए नहीं होता है। और पाश्चात्य प्रभाव का विवाह भोग का है, उसमें भोग नहीं मिला तो विवाह टूट जाते हैं। आप बड़े बड़े सेठ देखे मारवाड़ी, उनकी स्त्रियां सुंदर नहीं दिखती हैं, हमने देखा है बहुत जगहों पे, कुलीन है, साथ वो निभा लेती हैं, बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है। और इस्कॉन के अंदर इसलिए प्रभुपाद ने अंतिम समय में कहा कि मैंने समझा कि मैं वैष्णव के स्तर पे सबको ले जा सकता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि अभी तक वर्ण आश्रम के विभाजन को अच्छी तरह से स्थापित करना चाहिए। वो भले देवी वर्ण आश्रम हो, लेकिन वर्ण आश्रम का ध्यान रखना चाहिए, तो ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। लाइक माइंडेड अगर व्यवहार करेंगे तो ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। और वर्ण ऊपर नीचे होता है तो उनकी लाइकिंग अलग हो जाती है। भाई सतोगुण का व्यक्ति होगा वो तो ज़्यादा शास्त्र पढ़ेगा, रजोगुण का होगा उसको पैसा चाहिए, नए कपड़े चाहिए, नया जेवर चाहिए, और वो साधु कहेगा नहीं मैं ला नहीं सकता, तो घर में शांति नहीं रहेगी। अब दोनों वैश्य हो तो ठीक है, दोनों कमाओ, खाओ पियो, मौज करो, चलेगा। तो इस कान में समस्या तो है। ये प्रभु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। नहीं, हमने 40 कि साल से देखा है, बहुत बड़ी समस्या है। जी प्रभु, ये आपने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात कही कि जो विवाह है वो संस्कारों को आगे ले जाने के लिए नहीं है, किसी आगे ले जाने के लिए है, किसी को परमानंद प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं? साधु साधु। हरे कृष्णा दादा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू दादा। एक प्रश्न मेरे भक्त भी पूछ रहा था। हाँ, मैं पूछूं कृपा? बोलिए बोलिए। वो कह रहा था, जैसे हम जानते हैं भगवद गीता में भगवान कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, तो ये सेंटेंस तो माया देवी को ही पता हो, ठीक है, पर वो फिर उसमें सहायता क्यों नहीं करती? इसके लिए पहले स्कंद के 7वें अध्याय में जहाँ व्यास देव ने परम सत्य का दर्शन किया, उसके पीछे उसकी माया को देखा और माया के पीछे जीवों को देखा जो माया के वश में थे, और वही उनके दुख का कारण था। वहाँ प्रभुपाद ने लिखा है माया का थैंकलेस टास्क है। माया जानती है कि ये सब भगवान के अंश हैं, परंतु अब आए हैं कारागृह में अपने किसी अपराध के कारण, इसलिए इनको दंडित भी करना है और सुधारना है कि वापस या ना आए। दो काम होते हैं जेल में, एक दंड भोगना और एक उसको सुधारना ताकि वो वापस इधर ना आए। तो माया जानती है कि हम भगवान के अंश है। वहां लिखा है, प्रभुपाद ने 2 चीजें लिखी है। Material energy knows it is a thankless task, that living entities are part and parcel of Krishna. She knows this. और भगवान ने कहा है न में भक्त प्रणश्यति, लेकिन भक्तों के लिए कहा है, सबके लिए तो नहीं कहा है। और भक्तों को ये माम प्रपद्यंती माया में तांतरंती थे,
जो भगवान का शरण लेगा उनको माया कुछ नहीं करती। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, मैं रोज माया को प्रार्थना करता हूँ, देवी तुम्हारे लोक में आ गया हूँ, मेरी भगवान की भक्ति में बाधा मत डालना, मेरा सहयोग करना। लेकिन ये मेरे शिष्य इतने उद्दंड हैं, ये माया को कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए माया इनको दबोच लेती है। ये माया को कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए माया इनको दबोच लेती है। मैं तो कहता हूँ भाई, माया के राज में आया हूँ तो माया को नमस्कार करता हूँ कि मेरे को भगवान की भक्ति में सहयोग करे, बाधा न डाले। तो भक्त की तो माया कुछ नहीं बिगाड़ती है, अभक्तों के लिए बंधन का कारण बनती है। लेकिन नमे भक्त प्रणश्यति, तो उसका जो उसका स्वधर्म आत्मा का है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण नित्य दास, उसकी रक्षा करनी है, न कि शरीर के धर्म की। शरीर का धर्म तो छूटना है, तो उस धर्म की रक्षा होती है। नमे भक्त प्रणश्यति। अब देखिए हमारे अपने गुरुदेवों को देखिए, शरीर में कितना संकट है, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस कितनी प्योर है। तो इसकी रक्षा करते हैं भगवान, उनकी चेतना की रक्षा करते हैं। उनकी चेतना पहले से ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस है, गौरंगा कॉन्शियस है। लेकिन शरीर, उसके ऊपर तो माया प्रकृति का बना हुआ शरीर है, उसमें तो संकट आएगा ही आएगा। आप अपने गुरुदेव को देख लीजिए, हम राधा गोविंद महाराज स्वामी महाराज को देखते हैं, शरीर में भले कोई संकट आया हो, माया का बना हुआ है, लेकिन आत्मा के जो उनका स्वधर्म है, उसमें तो उनकी और निष्ठा बढ़ी है। उसी की रक्षा करते हैं भगवान, और उसमें माया कुछ नहीं कर सकती। शरीर माया का दिया हुआ है, उसमें उसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन आत्मा के स्वरूप में नहीं। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। महेश प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हलवानी जी, तव्हांजो मैसेज ॾिठो वरी ॿिए दफ़े। कृष्ण कृपा करो। कृष्णा, ॿियो कहिड़ो हालचाल प्रभु? हरे कृष्णा। कृष्ण कृपा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। कीअं अथव तबियत? तव्हांजी ज़ुकाम लॻो पियो अथव? हाँ, कल ही लॻो, रस्ते में ईंदे फ्लाइट में मुंहिंजो इहो हाल थी वियो। ओके प्रभु, ठीक है, टेक केयर। पोइ मां वरी ॻाल्हायां थो, हाँ। ॻाल्हायां थो। तव्हांजी तबियत ठीक कोन्हे, न कुछ ऐं तबियत ठीक नहीं भी होने के बावजूद आपने टाइम दिया, थैंक यू। मैं रात सोच रहा था कि नहीं दे पाऊंगा, मैं फोन करता हूँ परमानंद को, मैंने देखा सुबह देखूं भगवान की क्या इच्छा है। अभी तो ठीक है। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास आपने दिया, समझाया मतलब क्या होता है तीनों मार्ग के बीच में, मतलब कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अमेजिंग, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस माता जी। हरे कृष्ण सागर प्रभु, प्रणाम मनसवनी, हाँ, प्रभु। मनसवनी बोले, मनसवनी जी बोलिए। प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि माता वो करती है, वो उसमें स्वर्ग प्राप्ति होते हैं, जैसे मतलब सोशल वर्क। तो फिर वो लोग का धर्म में ये शुद्ध भक्त का ये नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है, वो लोग को सिखाता नहीं है शुद्ध भक्त कैसे करना चाहिए। कौन? जैसे आपने माता का ये दिया, तो मतलब क्रिश्चियन धर्म में देखो, वहाँ भी कुछ शुद्ध भक्ति होती है, बहुत कम परसेंट, प्राय हेवन तक ही उनका, और एंजॉयमेंट ही ज़्यादातर, वहाँ ज़्यादा एंजॉयमेंट है। वहाँ अप्सराएं मिलेंगी, वहाँ हूरें मिलेंगी, वहाँ ऐसे वो ही चाहते हैं। वहाँ भगवान की सेवा मिलेगी ऐसा तो लिखा हुआ मिलता नहीं। अच्छा। और हमारे पुस्तक में यही ज़्यादा लिखा हुआ है, स्वर्ग में जाओ, सोमरस पियो, यही लिखा हुआ है। और इसी की परेशानी उद्धव को है कि यही परेशानी व्यास देव को थी, वो नारद जी को थी कि तुम्हारे सारे शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, अब क्या करें? कुछ करो कि लोगों के लिए, इनसे निकलने के लिए रास्ता निकल, और भागवत इसके निकालने के लिए रास्ता है। इसलिए प्रभुपाद को श्री कृष्ण ने धरती के ऊपर भेजा कि भागवत को विश्वव्यापक भाषा में, इंटरनेशनल लैंग्वेज में सबको अवेलेबल करे, ताकि सब लोग जो है इन स्वर्ग और नरक के चक्कर से छूट के भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो जाएं। प्रभुपाद के आने का ये मुख्य उद्देश्य था।
हरे कृष्ण प्रभु। और एक बात, ये अध्याय में कौन सा नंबर से कौन सा नंबर तक उद्धव गीता होता है? ये तो आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल में छठे से या सातवें से शुरू होगा, 24 अध्याय। ओके, पाँच तक जो है भागवत धर्म है, उसके बाद 6 से शायद मेरे ख्याल में अलग भी किताब के रूप में छपा हुआ है उद्धव गीता, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कमेंट्री के साथ। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा क्लास था। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रभु के बारे में आप हैं? यस प्रभु। हरे कृष्णा, प्रभु प्रभु। हरे कृष्णा। जय जय गोविंद बोले। हाँ, हमारी प्रभु। हम सिंपल बातें, बच्चों की बातें करते हैं। बोलिए जय गोविंद जी। या ये आप जल्दी ठीक हो जाइए। वी वांट यू टू बैक इन एक्शन। हरे कृष्णा। एक्शन चलता ही रहेगा, हम भी चलेंगे, एक्शन भी चलेगा। आशीर्वाद दीजिएगा। अच्छा, हरे कृष्ण भक्तों, तो आज के इतने अच्छे शिक्षा के उपरांत प्रभु से मैं आज्ञा लूंगा कि प्रभु मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं और कुछ भक्तों की प्रार्थनाएं उनको लूं। हरे कृष्णा। एक ने लिखा है कि हरे कृष्णा पामो, डज सनातन धर्म अप्लाई टू ऑल रिलीजन्स? यस, धर्म एक ही है, प्रेम, वो सबके लिए है। शरीर का धर्म जो है वो अलग अलग है। जिसको हिंदू के घर में जन्म हुआ हिंदू धर्म, मुसलमान के घर में मुसलमान जन्म, ईसाई के घर में ईसाई जन्म, यहूदी के घर में यहूदी जन्म, लेकिन आत्मा का धर्म सबका एक है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और वही सनातन धर्म है। और यही प्रभुपाद ने प्रचार किया है। इसी को भागवत धर्म कहते हैं, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। ये सबके लिए है। बुद्धिमान ही केवल इसको समझ सकते हैं, सामान्य लोग नहीं समझ सकते। ये हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए है। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो